बिजनौर के राजारामपुर में 20 गांवों के लोग रोज जान जोखिम में डालकर गंगा पार करने को मजबूर। खबर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां उजाले की बात करने वाला विकास नेताओं के भाषण में तो चमकता है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कई इलाकों में अंधेरा ही दिखाती है। ऐसा ही एक इलाका है बिजनौर का राजारामपुर, जहां करीब 20 गांवों के सैकड़ों लोग आज भी अपनी जान हथेली पर रखकर गंगा नदी पार करने को मजबूर हैं। गंगा का तेज बहाव, उफनती धार और उसके ऊपर डगमगाती लकड़ी की एक छोटी सी नाव। इस नाव पर चढ़ाई जाती है ट्रैक्टर ट्रालियां और फिर शुरू होता है खतरे से भरा सफर, जिसे ग्रामीण दशकों से झेल रहे हैं। सुबह हो या शाम, खेत में बुआई हो या कटाई, हर उम्र हर वर्ग के लोगों को इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। नाव के जरा सा डगमगाते ही डर लगा रहता है कि कहीं हादसा ना हो जाए। कई बार ऐसा हुआ भी है। एक बड़े हादसे में तो नाव पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्थायी पुल की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। चुनाव के समय नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, यहां तक कि गांव के मंदिर में कसम तक खाते हैं कि पुल बनवाएंगे, मगर चुनाव खत्म होते ही ये इलाका फिर से उपेक्षा और बदहाली के अंधेरे में डूब जाता है। बारिश का मौसम आते ही खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तेज बहाव में हर रोज हादसे की आशंका बनी रहती है। किसानों का कहना है कि 2 जून की रोटी कमाने के लिए हमें हर दिन मौत का सामना करना पड़ता है। अगर पुल बन जाए तो ये जोखिम खत्म हो सकता है। ग्रामीणों की एक ही सीधी और जरूरी मांग है, गंगा पर एक स्थायी और मजबूत पुल का निर्माण हो। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 20 गांव के लोगों की पुकार इस बार कोई सुनेगा, या फिर अगला चुनाव आने तक ग्रामीण इसी तरह जोखिम भरा सफर करते रहेंगे और किसी बड़े हादसे का इंतजार करेंगे। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? निर्मल सिंह। निर्मल सिंह, किस तरह की दिक्कत है यहाँ? दिक्कत तो ये सारी है ही है। दिक्कत करना तो आई ना रहा, 20-20 कुंटल करना लेकर आ रहे खद्दर से। ठीक है जी, वो तो चलो अपनी सुविधा के लिए कर रखा, 500 दे लो या 200 दे लो, वो तो कोई बात नहीं है। तो उसमें तो अपना हिसाब रहा है। और रही दूसरी बात, हमने 10-15 फेरी ज्ञापन दिया बीनोर, और उनको बात पहुँचा देंगे, फाइल चल रही, चल कुछ नहीं रहा। अच्छा जी, हम एक फिर चंदन चौहान के पास भी गए थे, पुल के मामले में भी उन्होंने भी लिख कर दे दिया, धरा पर कुछ अभी कुछ हुआ नहीं है। विधायक के पास भी गए? नहीं, सांसद के पास गए थे। अच्छा। विधायक के पास तो मैं खैर नहीं गया, पर लोग भाग जाते हैं उनके पास भी। हाँ, कि बन जाएगा पुल, बस ये तो अधूरा पड़ा ही है। अब इसकी मांग जब लोग कब लोग करवाते हुए कब लोग नहीं जाए, जाते हैं लोग उनके पास। उनके पास नहीं गया, सुनवाई नहीं होती। हाँ, सुनवाई किसी तरह की। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार नाम है जी। विनोद कुमार जी, आप किसान लोग हैं और गन्ने का सीज़न चालू हो गया, आप गंगा को पार करके किस तरीके से यहाँ पर जाते हैं? गंगा को इस टाइम जो पार कर रहे हैं, ये जोड़े बने हुए हैं, गाँव वालों बना रखे हैं अपने सहयोग के लिए। इससे बहुत परेशानी होती। पूरे दिन में 2, 4, 5 ट्रैक्टर उतरते हैं, बाकी लाइन लगी रहती। इधर से जो चला जाता है वो रात को उधर से 12 बजे आता है। इसका सामना करना पड़ा, इतनी समस्या का। और यहाँ लोगों ने बड़े परेशान होने के बाद वो पेंटून पुल आया था, वो भी 1.5 महीना लेट हो गया। कोई सुनने को तैयार नहीं। बीनौर जाओ, कहीं भी जाओ, एक्शन के पास जाओ, डीएम के पास, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पानी नहीं आया, अब ऐसे ही रहेगा। अब सितंबर में हमने बहुत जोर लगा, उस टाइम पानी गंगा फूल थी, सही वो बनता पुल, लेकिन उस समय इनके किसी कारणों पर जू नहीं चली। तो हम तो इतने परेशान हैं बहुत। हमारा गन्ना सारी पर्चे कैंसिल हो रही हैं, गन्ना इधर आने रहा। क्या आप लोगों ने कभी स्थायी पुल की मांग नहीं की? स्थायी पुल की हर समय मांग करते हैं, हम हर बार मांग करते हैं, लेकिन प्रशासन हमको कहता बन जाएगा। और इस साल, हर साल कहते हैं कि इस साल हो जाएगा, अगले साल शुरू, हर बार के यही है। अब क्या कहते हैं अगले साल शुरू होगा, अगले साल आएगा तो अगले साल शुरू होगा, बस यही है। क्या कोई जनप्रतिनिधि भी यहाँ नहीं पता? जनप्रतिनिधि के पास भी हम कई बार वहाँ गए, उसके क्या नाम, चंदन चौहान के पास गए थे। ये लोग कई बार होगा, ये भी उन्हें कहा कि हाँ, हम शुक्र ताल से इसको जोड़ना काम करेंगे, ये हम सरकार में बात रखेंगे। तो साहब, आज तक हमारा जो कोई काम नहीं हुआ। ये राजारामपुर इलाके के डेवलपर के इलाके के लगभग 20 गांव के लोग गंगा नदी पार करके रोज जान हथेली पर रखकर अपनी खेतीबाड़ी करते हैं। ये पुल की मांग कर रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका? ये देवलगढ़ का रावले के पास जो पुल है, इसमें 3 महीने जब बरसात चलती, इतनी समस्या है कि गंगा पार जाने के लिए नाव द्वारा या पैदल चलकर निकलना पड़ता है उसमें। और स्कूल की जो बच्चे हैं उनकी तो बहुत ही समस्या आ जाए। दोबारा करो, जान देंगे।
चलो निकल जाओ भैया। बिजनौर के कुछ किसान जान हथेली पर रख के गंगा पार के खेती करने जाते हैं और वो जो फसलें हैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो दिक्कत नाव में भरकर लाते हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? ये प्रशासन की लापरवाही है, जिला प्रशासन की। वहाँ प्रतिवर्ष पिप्पे का पुल बनाया जाता था और बनाया जाता रहा है, तो इस साल भी बना देना चाहिए था। अगर कोई दुर्घटना वहाँ घट जाती है, पहले भी वहाँ घटना घटी है। मैडम, बिजनौर के कुछ गांव की खेती गंगा पार है और वो लोग जो है बड़े कष्ट से खेती करते हैं। नदी पार करने के लिए 2 नाव जोड़ के गंगा से जो उस पार जाना पड़ता है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी अपने जो कृषि यंत्र वो ले जाते हैं और जो सामान है कृषि खेती बाड़ी का जो फसलें हैं वो भी उधर से लाते हैं। उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। जनपद बिजनौर में हमारे बालावाली क्षेत्र से जो लगे हुए गांव हैं उस एरिया में इस बार गंगा जी का जलस्तर भी बढ़ा है और डेविएशन भी हुआ है। इस वजह से कुछ समस्याएं वहाँ के कृषकों को आ रही हैं और जैसा कि आप वीडियो द्वारा भी सोशल मीडिया पर अभी संज्ञानित हुआ है कि वहाँ पर लोगों को पार करके जाना पड़ता है बोट के माध्यम से खेती करने के लिए और अपनी फसल ले जाने के लिए भी उनको बार बार नदी को पार करना पड़ता है। इसका संज्ञान लेते हुए PWD से वार्ता करी गई। पूर्व में यहाँ पे एक पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था जो किसी कारणवश अभी पेंडिंग चल रहा है। तो इसी क्योंकि कृषकों को इस प्रकार की असुविधा हो रही है और उनको आगे इस तरह की असुविधा ना हो, एक संयुक्त टीम बनाकर वहाँ के लिए आज रवाना कर दिया जाएगा। तहसील से भी टीम भेजेंगे और PWD से भी भेजेंगे। पुनः एक बार हम वहाँ निरीक्षण करके एक अच्छा प्रस्ताव बनाकर शासन पे बात करेंगे और वो प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे।